मानव जाति के अनन्य सेवक वृक्ष। वृक्षों की आध्यात्मिक प्रेरणा का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल में गुरुकुल, गुरु आश्रम, मंदिर, जलाशय आदि वृक्ष कुंजों से आच्छादित हुआ करते थे। उनकी शीतल छाया में विद्यार्थी पढ़ा करते थे। प्रकृति की सघन शोभा उनके मस्तिष्क में सदाचार, संयम, सेवा, सुरुचि, शुचिता, सुव्यवस्था के भाव भरा करती थी। जो लोग भूगोल पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा कि अब पहाड़ों पर बर्फ जमना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले जितनी मोटी परत जमती थी अब नहीं जमती है। गर्मी आती है, सूर्य तपता है तो यह बर्फ थोड़े समय में ही गल करके बह जाती है और बाद में नदियां सूख जाती हैं। उत्तर भारत को वर्ष भर पानी देने वाली गंगा और यमुना में भी अब पहले जितना पानी नहीं आता। इसका मूल कारण है वृक्षों और वनों का बढ़ता हुआ अभाव। हरे वृक्षों वाले वन आपको आकर्षित करते हैं और पानी बरसाने में सहायक होते हैं। वृक्षों की संख्या घटने से वर्षा की सघनता भी कम होने लगी और उसका दुष्प्रभाव अब सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर पड़ रहा है। वृक्ष अधिक हों तो जल भी अधिक मिले और घरों में प्रयोग के लिए लकड़ियां भी मिलती रहें। इमारती लकड़ी के अभाव में भवन निर्माण बहुत महंगा हो गया है। भारतीय स्थापत्य कला का संपूर्ण गौरव ही नष्ट होता जा रहा है क्योंकि अब वह बहुत महंगा कार्य हो गया है। पर साधारण काम जैसे रोटी आदि बनाने के लिए भी लकड़ियां पर्याप्त उपलब्ध नहीं होती। फलतः गांवों की आधी खाद ईंधन के रूप में चला दी जाती है। उसका दुष्प्रभाव कृषि की उपज पर पड़ता है। पहले की अपेक्षा खेती की उपजाऊ शक्ति भी अब आधी रह गई है। भगवान शंकर की प्रतिष्ठा इसलिए हुई थी कि उन्होंने देवत्व की रक्षा के लिए विषपान किया था। वृक्ष जो मानव जाति की रक्षा के लिए निरंतर विष पीते रहते हैं और अमृत तत्व देते रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा की ओर बहुत थोड़े वायु का दबाव रहता है। उतना ही दबाव कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दूषित, गंदी और सड़ी गैसों का होना चाहिए। यदि यह गंदगी नैसर्गिक रूप से दबाव डालती रहे तो मनुष्य की आयु आधी रह जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, प्राण और शारीरिक शक्ति नष्ट हो जाए, रोग बढ़ जाए और रोग निरोधक क्षमता बिल्कुल घट जाए। अब यह परिस्थिति बिगड़ गई है, कल और भी बिगड़ेगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और हम जो गंदगी पैदा करते हैं उसका विषपान करने वाले वृक्ष कम होते जा रहे हैं। वृक्ष न रहेंगे तो ढेर सारी गंदगी का दबाव मनुष्य की सहन शक्ति के बाहर हो जाएगा। उसकी आयु, स्वास्थ्य, शक्ति, शरीर सब पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वृक्ष स्वच्छ और ताजी वायु प्राणियों को देते रहते हैं। इससे शरीरों का पोषण होता है। वृक्ष फल देते हैं जिससे खाद्य समस्या का निदान होता है। प्रकृति की मधुरता, दया और मातृत्व का अनुभव हमें वृक्षों ने ही कराया। कितने कितने सुंदर, रस युक्त, स्वादिष्ट व शक्तिवर्धक फल परमात्मा ने मनुष्य को दिए हैं। उनकी कल्पना करें तो हृदय श्रद्धा से नत हो उठता है। पर कोरी श्रद्धा से काम भी तो नहीं चलता। जहाँ वृक्षों के सैकड़ों अनुदान और वरदान हमें मिलते हैं वहाँ हमारा भी तो कर्तव्य है कि उनकी वंशावली बढ़ाएं। पुराणों में यह बात धार्मिक महत्व देकर प्राकारांतर से कही गई है। युग निर्माण योजना ने उसे विज्ञान और बुद्धि संगत रूप में प्रस्तुत किया है। उससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। इसलिए वृक्षारोपण को एक परम पुनीत कर्तव्य मानकर उसे एक अभियान के रूप में चलाया जाना चाहिए। वृक्षों के परिधान पृथ्वी माता की शोभा बढ़ाते हैं। उनके लिए हमें भी योगदान करना चाहिए।